जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ओम कदलीगर्भसम्भूतं कर्पूरं तु प्रदीपितम् आरातिकमहं कुर्मे पश्यमां वरदो भव। वाह, बहुत सुंदर। चैत्र शुक्ल चतुर्दशी को कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजेन्द्रहारम सदा वसंतम सीधे चलेंगे। आइए। रावण जी बड़ा अच्छा घर बन गया अब तो, हैं? वाह, सुंदर बन गया। Hey!
और भगवान शंकर, माँ पार्वती, उनके पुत्र स्वामी कार्तिक जी, गणेश जी एवं उनके वाहन सर्प, मोर, मूषक, शेर और बैल, नंदीगण जी महाराज, जिनका आपस में परस्पर बैर होते हुए भी वो किस प्रकार मिलजुल करके रहते हैं, अपने बैर को भुला करके। और हमें भी किस प्रकार अपने परिवार में, अपने गांव में रहना है। परिवार में अगर हम अपने आप को सबसे बड़ा समझेंगे तो फिर हो सकता है हमारे परिवार में कुछ कमी रह जाए। अगर हम सेवा भाव से रहेंगे तो सेवा ही हमारा परम धर्म होना चाहिए, जिससे कि हमारा परिवार, हमारा गांव, हमारा देश, हमारा धर्म, समाज उन्नति को प्राप्त हो। मैं आदरणीय श्री दिलावर सिंह जी से निवेदन करूंगा कि वो 2 मिनट के लिए। कितना बड़ा रुख होता है, ਉਹਦਾ ਬੀਜ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਸ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਹੈ, ਉਹ ਛੋਟੇ ਬੀਜ ਨੂੰ ਕੋਲੋਂ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਰੁੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਇਕਾਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਰੂਪੀ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਬਾਅਦ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। परिवार की जी परिभाषा जी साड़ी है वो एक सासी समाज की एक छोटी जी इकाई है। अपना परिवार वो माता पिता, भाई बहन, बंधु जो भी है, बच्चे, ते उससे बाद परिवार मिला के 2 परिवार, 10 परिवार, 20 परिवार, 10 मतलब 40-50-100 सब साड़ा की बनता पिंड। इस तरह 10-15 पिंड बन कर तहसील बन जाएगी, यानी तीसरा जिला, जिला के बाद प्रांत बन गया, प्रांत के बाद देश बन गया। ऐसे तरह किन्ने देश के नाल साडा यूनिवर्स ब्रह्मांड बन गया, संसार बन गया। ते सब तो शुरुआत कितों हुई है? एक परिवार। परिवार तो सब तो पहले कि एक बच्चा, लड़की या लड़का, उस तो बाद आगे उन्होंने बढ़ोतरी होती है, ब्याह शादी होती है, फिर अगे परिवार बनते। साडा जिहड़ा व्यक्तित्व है वो उस घर तो ही शुरू हो जाए। जे साडा बच्चा या बच्ची अच्छे व्यक्तित्व बनाना है, अच्छे विचार बनाना है, अच्छे संस्कार बनाना है, तो वो परिवार साडा समृद्ध हो जाएगा और सुखी होगा। दूसरा है कि किस तरह के साढ़े परिवार में कुछ चीज़ें दसियां, 6 चीज़ें साड़ियां नियम दसे ना, आयाम कहते हैं ना, ਉਹਦੇ 'ਚ भजन, भवन, भोजन, भजन, भोजन। साडा खान पीन कितना होना चाहिए, सात्विक खाना है, सिंपल खाना है, पौष्टिक खाना। सारा शरीर भी अच्छा है, सारे विचार भी अच्छे होंगे। हाथी भी देखा कितना बलशीला, कितना शरीर है, खाना की जाओ घाह का पिठे, ठीक, कितना मतलब बल है। दूसरे और मांसाहारी, दूसरे मांस वाले खाने वाले वो भी बलवान सोच सकते हैं। शरीर जो शेर का शरीर छोटा है, वह बलवान है, लेकिन खुदा शरीर हाथी का इतना शरीर होने के बावजूद भी बलवान है, दोनों कहना अपना अपना नाला सारा आहार विहार जरा करता, जरा भोजन बड़ा सिंपल सादा हो तो अच्छा है। उस तरह भजन घर में रह के सवेरे शाम माता भैन जो रोटी पकाती साढ़े करदियाँ या साढ़े घर देखते हैं मातावां रोटी पकाते पकाने नाल गीत गाई दी, नाल भजन गाई दी मूँह च, नाल रोटी बनाई, सब्जी बनाई, तड़का दे
गीत गाती है, मतलब गुनगुनाती रहती है, कभी मन से गुस्सा नहीं आया। एक घर की वृत्ति संस्कृति आती है, उन्होंने नूह आदि वो भी जाके उसने सिख तो होर अच्छा आगे परिवार सारा बढ़ता है। तो वो भोजन से जरा गान रब का नाम लेंदे जरा भोजन बनाना वो एक असीम ताकत है। नंबर 2 आ गया था भजन कीर्तन सवेरे शामी परिवार लैके शाम को रात आरती गानी भगवान शिव जी की कर लो, जय अपने जय जगदीशा बोलो, कुछ आरती बोलते हैं। हाँ घर साल बाद ही है कैसे आरती करते हैं वो 5, 10, 15, 20 मिनट अं बह गए रब का गुणगान करना मतलब गल बोझ नहीं साढ़े सिर होता है नहीं वैसे बड़ी भगती करते हैं नहीं अपने आप ही ऐसा माहौल साढ़े तैयार कर दिया कि अभी अपने आप ही साढ़े बजुर्ग बैठांगे तो साढ़े बच्चे नाल बैठेंगे वो भी कोई मतलब जे ढोल की चिमटा नहीं है तो थालियां बजाने लग पाएंगे मतलब उन्हें मन लगे रहता है वृत्ति जी इधर उधर नहीं चाहिए छोटी गल। फिर आ गया साढ़ा भवन साढ़ा मकान के दान घर बार के दान उत्थे अजकल जिदा पहले जमाने बंदे शौचालय बाहर ही जाते रहे खुले खेतों से अजकल घर आ गया सिस्टम। तो फिर भी घर तुलसी का पौधा लगे है या अंदर स्वस्तिक चिन्ह लगे है सारा हिंदू धर्म का कोई निशानी है ओम का इस तरह सारे देखते पता लग रहा सारा भी हिंदू धर्म है। तो फिर आ गया वेशभूषा सारा पहनावा सिंपल पहनावा है ना बड़ा ताल पाल जा अंग प्रदर्शन वाला ना हो छोटा लड़का का वो भी मतलब आसान कोई करना पै जाए तो उठ जाए नट भज करना बंद कर जाए। लड़कियां ना देखो तो जरा साड़ा पुराना जरा साड़ी पहनना या सूट पहनना मतलब ढक के रखना सब मतलब एक कुदरती नेचुरल चीज़ घर में निकलती तो भाषा साड़ी जिदा हूँ मैं पहले हिंदी सोचा चलो पंजाबी साड़ी पंजाबी साड़ी बोली मात बोली है तो भाषा इस तरह गलबात के साड़ी अपनी गल कोई जाते समझा सके तो उन्होंने आप समझ सके। तो ब्राह्मण एक आंदा लास्ट सानू जिदा साड़ा उम्र 50-60 साल हो गई अभी काम बथेरे बच्चे भी पाल रहे उन्होंने नौकरी भी लगियाँ सारे अभी रिटायर हो गए घर पै गए उस साड़ी ड्यूटी बनी ना घर ही ना वेले बैठे रहिए थोड़ा जहा तीर्थ यात्रा भी करिए 4 धाम कर ले ज्योतिर्लिंग कर ले शक्तिपीठ कर ले बानेला सैर सपाटा इधर मतलब जे किते मोर शौक से और जाने टूर वो ही करना जिथे जाओ थे कीर्तन होंगे कीर्तन पास चाहिए सारा और एक मन मतलब अलग मिला तुम ये देखो ना कि जरा तीर्थ ना वो आपे बंदे घरों महाराज में बेशक तो ढिले भी हो पर जो चीज जाके मैं जाना है वैष्णो माता जाना है तो मन से एकदम आत्मा जी शक्ति आ जाती है और चढ़ाई करी जय माता दी जय माता दी जय माता दी करते हैं चढ़ जाते सारे बोलो जय माता दी वो पता नहीं लगता कि केड़े चढ़े चढ़ गए। इस तरह हम कुंभ के बहुत सारे लोग कितना अद्धा हिंदुस्तान घूम जाए ऐसे कई लोग ऐसे हो जाना बड़ी भीड़ कि मतलब घर डर के मन च भै पा के अंदर रह गए पर जिन्होंने मन च चल पे उन्होंने सोच रस्ते लग गए। तो मतलब इस तरह चीज़ा जो साढ़ा जीवन जरा वो सार्थक हो जाए ये चीज़ा तो मैं बहुत लंबा नहीं मैं एक हूँ मैं गीत बोलांगा तो मेरे पीछे से कुटुंब में सब मिलकर रहना कुटुंब में सब मिलकर रहना हमारे पुरखों का कहना हमारे पुरखों का कहना कुटुंब में सब मिलकर रहना कुटुंब में सब मिलकर रहना हमारे पुरखों का कहना हमारे पुरखों का कहना सुखी परिवार होता है सुखी संसार होता है सुखी परिवार होता है सुखी संसार होता है सुखी परिवार होता है सुखी संसार होता है सुखी परिवार होता है सुखी संसार
हैं डाली, नहीं रहता कोई खाली, सभी को काम होता है। नहीं रहता कोई खाली, सभी को काम होता है। कुटुंब में सब मिलकर रहना, कुटुंब में सब मिलकर रहना, हमारे पुरखों का कहना, हमारे पुरखों का कहना। सुखी परिवार होता है, सुखी संसार होता है। सुखी परिवार होता है, सुखी संसार होता है। मानते एक दूजे की बात, मानते एक दूजे की बात, नहीं होता कभी विवाद, नहीं होता कभी विवाद। करें आपस में मिल संवाद, सभी का मान होता है। करें आपस में मिल संवाद, सभी का मान होता है। कुटुंब में सब मिलकर रहना, सब मिलकर रहना, हमारे पुरखों का कहना, हमारे पुरखों का कहना। सुखी परिवार होता है, सुखी संसार होता है। सुखी परिवार होता है, सुखी संसार होता है। दुखों को बांट लेते हैं, दुखों को बांट लेते हैं। सुखों में सब मिल पाते हैं, सुखों में सब मिल पाते हैं। सभी मिलजुल कर रहते हैं, सभी में प्यार होता है। सब मिलजुल कर रहते हैं, सभी में प्यार होता है। कुटुंब में सब मिलकर कर रहना, कुटुंब में सब मिलकर रहना, हमारे पुरखों का कहना, हमारे पुरखों का कहना। सुखी परिवार होता है, सुखी संसार होता है। सुखी परिवार होता है, सुखी संसार होता है। बड़ों से ज्ञान पाते हैं, बड़ों से ज्ञान पाते हैं। दुखियों को दान देते हैं, दुखियों को दान देते हैं। वही संस्कार पाते हैं जो सबके साथ रहता है। वही संस्कार पाते हैं जो सबके साथ रहता है। कुटुंब में सब मिलकर रहना, कुटुंब में सब मिलकर रहना, हमारे पुरखों का कहना, हमारे पुरखों का कहना। सुखी परिवार होता है, सुखी संसार होता है। सुखी परिवार होता है, सुखी संसार होता है। सुखी परिवार होता है, सुखी संसार होता है। सुखी परिवार होता है, सुखी संसार। ऐसा सुंदर सुंदर लिखा है। इसमें से कौन सा आपको अच्छा लगता है? ऐसे दो चार कुछ उदाहरण सुनने की इच्छा है मुझे। आते हैं हम सत्संग करते हैं, यहाँ लिखा है, पढ़ती भी है ना, इधर जो लिखा है वो पढ़ा है क्या? किसने किसने पढ़ा है आप में से? हाँ? बहुत सारे हैं, इसलिए कैसे पढ़ता हूँ उसको? कौन इसमें का ये बहुत अच्छा है दोहा। तो इसको कौन सा? हाँ। जपी नाम जन आरत भरी मति खुशी कट कोई सुखाए। ये जब आप आरत में हाँ, पहले आपका नाम बताइए। मेरा नाम शुभम दरिया। शुभम। दरिया। अच्छा, हाँ, क्या करते हैं कारोबार? मैं वर्कशॉप खोल रहा हूँ। अच्छा, बहुत बढ़िया। हाँ। घर में कौन कौन है? माता पिता। हाँ, और आप भाई बहन? आप ही राजा हैं। ये आपको अच्छा लगता है, इसका कुछ अनुभव आया क्या आपको? हाँ जी।
जपहि नाम जन आरत भारी, मिटहि कुसंकट होहि सुखारी। फिर जब आप बड़ा नाम लेंगे संकट सारे मिट जाते हैं। हाँ, तो बड़े जीवन और भी बड़े बढ़िया है समय। और चलो ये गिर गया। अच्छा, और कोई हमारे पास इधर जो लिखा है वो पढ़ा है, पढ़ने से मैं तो उसके सबके फोटो ले लिए पूरे भारत में भेजूंगा। ये मेरे को बहुत अच्छा लगा, ऐसा हमारे में से कौन है? या इसको मैं गुनगुनाता हूँ, बोलता हूँ, जैसे उन्होंने बताया। नाम जपो जिए ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जप्यो हरि जय। हाँ, ये सुंदर लगता है, सबसे सुंदर। छोटा भी है और गुनगुनाने भी सरल है। मुझे भी वो बहुत अच्छा लगा, उसका फोटो ले लिया। सब लोग साथ में बोलेंगे। हाँ, नाम जपो जिय नाम जपो जिय ऐसे ऐसे, ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद ध्रुव प्रहलाद जपयो हरि जैसे। नाम जपो जिय ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जपयो हरि जैसे। यानी कभी कभी क्या होता है कि हम जो जप करते हैं और ध्रुव प्रहलाद के जप में अंतर क्या है? हम जब करते हैं तो मन इधर उधर भटकते रहते हैं, दूसरे दूसरे विचार भी आते हैं। इन दोनों का उदाहरण इसलिए दिया है कि वो नाम के साथ एक रूप हो जाते हैं। बुद्धि भी, भावना भी, कर्म भी, सारा। तो मैं गंगोत्री की यात्रा पर गया था। हाँ, वहाँ पर मैं आश्रम में रुके थे। अभी जैसे भोजन का प्रसाद का समय हो रहा है, हाँ, जैसे हमने वहाँ पर प्रसाद पाया, वो जो परोस रहे थे द्वारा भी सभी को मतलब इकट्ठा करके ही चलते हैं। और बड़ा ही इनका, हमारे गांव में कोई भी कार्य होता है, जैसे संगीत होता है, सत्संग कीर्तन कुछ भी होता है, तो ये हमें दर्शन देने आते हैं और हमारा पूरा सहयोग करते हैं। हम फिर वो जब सम्मेलन होता है तो शोभा यात्रा निकालते हैं, कोई 15-20 गाँव में से जाती है। तो वहाँ पर जो है गाँव अपने में चाय पानी की सभी लोगों की सेवा करते हैं। और भी गाँव वाले करते हैं, इनका भी बहुत सहयोग होता है। पूछ रहे थे ना कि राम राम लिखने से क्या होता है? हाँ, अभी पंडित ने बताया ना, यही होता है, हमने यही कोशिश किया है। अच्छा, तो और क्या दिक्कतें आती है आपके परिवार? कुछ थोड़ी बहुत दिक्कतें रहेंगी। आएगी होते हैं। हाँ, दिक्कत तो रहेगी, उसको ज्यादा बल नहीं देना। दिक्कत भगवान के नाम को बल देना। वो ध्रुव और प्रहलाद ने वही किया ना। प्रहलाद को कितनी परेशानी झेलनी पड़ी, तो परेशानी का दुख बताते नहीं रहा, वो तो अपना भगवान का नाम लेते रहा, है ना। तो वैसे अपने मन को प्रसन्न रखते हुए, ठीक है, छोटा बड़ा कुछ बहू ने सबको अपमान भी कर दिया तो भूल जाना, छोड़ देना, वो ध्यान में आएगा उसे। हमने उसके प्रति अपना भाव अच्छा रखना। हाँ, ये बताना सरल है, करते समय थोड़ा दिक्कत आ सकती है। तो इसलिए ऐसे सब साथ मिलकर बैठे तो मन बनता है वैसा कि हाँ ठीक है, ये तो होता ही है। तो सारे भारत में गांवों के मैंने जो सुंदर अच्छे गांव देखे, उसके एक दो उदाहरण बताता हूं। एक गुजरात में कठाड़ा नाम का गांव है। कठाड़ा छोटा सा देहात, और पूरा गांव एकदम स्वच्छ रहता है, कोई व्यसन नहीं करता है, गंदगी वगैरह रास्ते के बाहर ऐसा बिल्कुल नहीं। उसकी जानकारी मेरे को मिली तो हम लोग
कर्णावती से 100 किलोमीटर दूर ऐसा वो गांव था, यानी अहमदाबाद नाम सुनते ना, वहाँ से। तो रात को 11 साढ़े 11 बजे वहाँ पहुँचे। ऐसी गपशप हुई, थोड़ा सा गाय का दूध पिलाया उन लोगों ने, सो गए। तो एकदम ऐसे ढोल की आवाज सुनने को मिली। एकदम जग गए, 4 बजे, क्या हो रहा है? बोले गांव में रोज 365 दिन प्रभात फेरी निकलती है। एक मंदिर है, जैसे अपने यहाँ गोपाल कृष्ण का मंदिर है, ऐसे वहाँ भी भगवान कृष्ण का मंदिर है। वहाँ पर ऐसे ही कुछ बालक बालिका बड़े ये सब इकट्ठा होते हैं, और ऐसे जाते समय हर घर से पशु पक्षियों के लिए इतना सा एक अनाज और एक बकेट रहती है, भजन भी बोलते रहते हैं, जाते रहते हैं, और वो छोटा सा अनाज उसमें डाल देते हैं। अब इतने से 4 बजे तो जगह है, उन्होंने 5 बजे शुरू कर देते हैं। और ऐसे घूमते समय किसी के यहाँ कर वो देने में दिक्कत है, तो बाहर ही घर के सामने ऐसा कील, और उसमें वो बर्तन छोटा सा, उसमें वो अनाज डालना। तो ये जो चलने वाले उसमें से कोई उसको उठा के अपने बकेट में डाल लेता है, वो वहाँ पे कर देता है। ऐसे पूरा घूम के फिर वो मंदिर में आए कि अभी जो धर्म विजय हो, अधर्म का नाश हो, ये बोल के कुछ ज़्यादा समय नहीं लगता है, छोटा सा गाँव है। हाँ, तो एक 15-20 मिनट में, आधे घंटे में पूरा हो जाता है रोज ऐसा। फिर मेरे मन में ये अनाज का क्या करते हैं? तो एक ऐसा चौराहा है गांव में, वहां पर उंडेल देते हैं। तो मोर से लेकर सारे पक्षी वहां पर आकर, तो वो बड़ा सुंदर दृश्य गांव में देखने को मिला। कोई झगड़ा नहीं, आपस में व्यसन नहीं, ऐसा एक सुंदर अनुभव। रक्तदान महिलाएं भी है ना, वो सब करती है। अच्छा व्यायाम, अच्छा आहार, अभी जो हमारे दिलावर सिंह जी ने बताया, ऐसे पूरे गांव का गांव ये देखने को। महाराष्ट्र में एक चैत्राम पवार, अखबार पढ़ते होंगे, पढ़ती होंगी, इस वर्ष का पद्मश्री मिला। चैत्राम ये पाठशाला में पढ़ता था बालक, खेलते खेलते सिर को चोट आ गई। तो अपना एक वनवासी कल्याण आश्रम नाम से काम चलता है, उनका वाहन आपका इधर उधर गली में खेल रहा है, बीड़ी फूक रहा है, गालियां दे रहा है, कुछ जुआ करता है, ये नहीं चलेगा। हमको बच्चा स्कूल का के लिए दिखना चाहिए वहाँ, सब घरों में जाके। अब वो हट्टे कट्टे जहाँ जैसे बैठे 8-10 हट्टे कट्टे, माँ को पिताजी नहीं भेजा तो पता नहीं क्या डांट भेजा। वो मास्टर जो कभी अखबार आते थे, हस्ताक्षर कर डालते थे, चले जाते थे, उनको बताया आप उनको 11 बजे स्कूल में दिखे रोज, नहीं दिखे 10 रुपया दंड होगा। मास्टर बोले मैं कैसे आऊंगा, बोले वहां बच्चे आते थे, मैं आने से मतलब क्या है? बोले वो हमको नहीं मालूम, हमको आप दिखने चाहिए, आप वहां है तो ठीक है, ये तो आपसे वसूल करेंगे। दूसरे दिन से जो स्कूल शुरू हो गई, जो बंद थी वो शुरू, दारू की भट्टी सारी बंद हो गई। महाराष्ट्र में अकाल पड़ता है, लेकिन उन्होंने गांव में बहुत सुंदर सुंदर कुएं खोदे, तो खेती सुंदर हो गई। धरती माँ ये रचना कैसी है सोचती, समुद्र में पूरा पानी है विश्व का,
भगवान सूर्य नारायण आकाश में है, वो अपने तेज से उस पानी को ऊपर खींचते हैं और बादल बरसता है। अभी बरसा ना कल गर्मी हुई, आज बादल बरसा, पानी आ गया। पानी आने से ये धरती में हम जो बीज बोते हैं उसको सुंदर फल फूल लगते हैं, फिर हम भोजन कर सकते हैं। तो इस सृष्टि के इस चक्र को समझना, वो तोड़ने वाली बात यदि हम करते हैं तो हम अधर्म करते हैं, वो जोड़ने वाली चलने वाली बात करते हैं तो हम धर्म का काम करते हैं। हम आपस में झगड़ते हैं तो अधर्म है, हम आपस में प्रेम से ऐसा बैठ के बातचीत करते हैं तो वो धर्म का काम है। ऐसी छोटी छोटी बातें समझकर उस गांव में वो जिस पेड़ से कुछ फूल तोड़कर उसकी दारू बनाते थे, उसका तेल बनाना शुरू किया। दारू तो मनुष्य का बुद्धि बिगाड़ता है और तेल से तो बल देता है। तो ऐसी छोटी छोटी बातें करके फिर वो गोंद बनाना, ये करना। भारत सरकार ने भी, विश्व के देशों ने भी उसका सम्मान किया और भारत सरकार ने उसको पद्मश्री दिया, सम्मान दिया। तो अपने अच्छे ये जैसे फलक यहाँ लगे, तो मैंने वो कठड़ा गांव का उदाहरण लिया। हर घर के ऊपर गाय के गोबर से बढ़िया लिपाई पोताई, और यहाँ जैसा लिखा है ये नाम जपो जिए ऐसे, ये भी सुंदर लगा मेरे को। जैसे जीवन बाल का निज जननी का क्षीर, तैसे जीवन होय मम कृष्ण कृष्ण यदुवीर। इतना सुंदर है ना। ये सब घरों पर लगे हुए थे, तो जाते आते मन पर ये ऐसे सुंदर विचार का संस्कार, वो भाव मन में आता है। फिर ऐसे कृति अपने हाथ से होती है। हनुमान चालीसा आपने कहा, कितना सुंदर लगा, अपने ही मन को अच्छा लगता है। तो ऐसे हर घर को अपनो भक्ति शक्ति, सेहत अच्छी रखने के लिए अच्छा व्यायाम करना चाहिए, उसको समझ लेना चाहिए। सूर्य नमस्कार ये विश्व में सर्वश्रेष्ठ व्यायाम की पद्धति है। वो माताओं ने भी करना, बच्चों ने, पुरुषों ने भी करना। तो सिखाने की व्यवस्था ये लोग कर देंगे। छोटी बालक बालिकाएं होंगी, उनको भी उनकी जो मर्यादाएं रहती हैं, 3 दिन नहीं करना होगा, समझा देंगे। लेकिन बाकी समय तो उनको एक अच्छी माँ बनना है। मैं महाराष्ट्र से आ रहा हूँ, संत नामदेव के गांव से आ रहा हूँ। तो नामदेव की माँ को पहला जो प्रसूति हुई, उसमें बेटी हुई। अपने यहाँ भी कुछ गलत मान्यताएं हैं, उसमें उसको बड़ा दुख, अरे बेटी हो गई। तो उसने भगवान की आराधना की और ये नामदेव ने जन्म लिया। तो ये जब 2 वर्ष का था तब से, क्योंकि ये माँ नाम भगवान के नाम देते थे, भगवान के नाम देते, मेरे को अच्छा पुत्र दे, मेरे को मांगना भगवान से मांगना और किसी से नहीं मांगना। वो सब देने वाला वो है और वो देता है, इतना पक्का है। ऐसे अनुभव है। तो 2 वर्ष का था तब से भगवान के नाम, कपड़े का व्यापार था। वहां से कहाँ महाराष्ट्र, कहाँ पंजाब, और गुरु ग्रंथ साहब में के दोहे वो सम्मिलित है। उसने भी एक मराठी का सुंदर दोहा है, उसने कहा है, मूल मराठी बहुत अच्छा है, आपको समझने में दिक्कत जाएगी, लेकिन उसमें उसने कहा है कि हमने आपस में घर में बैठ एक एक के सुख दुख को समझ लेना, मोहल्ले के, गांव के सुख में सहभागी होना, दुख मैं क्या कम कर सकता हूँ वो कम करना। जो भी लोगों के मन में कुछ बातें उथल पुथल होती है, सुन लेना, समझ लेना। ऐसा एक सुंदर वातावरण अपने गांव में बनाना। तो मुझे विश्वास है कि अपने ये जो बड़ा 300 वर्ष पुराना भगवान कृष्ण का इतना सुंदर मंदिर, और आप भी बड़े भक्ति भाव से, प्रेम से ऐसा भजन करती है,
तो अपने गांव में भी सारी अच्छी बातें हैं, लेकिन यदि कुछ ऐसी कमियां छोटी छोटी बातें हों तो बिना झगड़ा के अच्छा समझाते हुए, लेकिन उसमें एक सज्जन शक्ति का बल के बिना कुछ नहीं होता। अच्छी बात केवल बताई तो कोई मानता नहीं। हाँ, वो हट्टे कट्टे लोग जब गए, उनको मालूम था ना कि पढ़ाई करना अच्छा है, लेकिन भेजते नहीं कि मन की दुर्बलता रहती है। ऐसे सब मिलकर और अपने पास दादाजी सारा मार्गदर्शन करते, पंडित जी हैं, तो ऐसे सब मिलकर हर युवक, हर बालक बालिका अपनी बलवान बने। विवेकानंद की माँ ने भी काशी के बाबा विश्वनाथ की उपासना आराधना की, तब जाकर नरेंद्र को जन्म दिया। उसकी भी वही कहानी थी। और कलकत्ता में आज भी वो भगवान शिव की पिंडी उनके घर में रखी है। ऐसा अपना गांव होगा, इस विश्वास के साथ मैं मेरे भाई को प्रणाम देता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद। बहुत ही सत्कारयोग आखिरी बात प्रमुख मान, जैसे हम कुंभ नहान जाते हैं, पंजाब कुंभ नहान जाते हैं, उत्थे बड़े रिक्शे हो जाते हैं, उत्थे असं भी जा सकते कि नहीं जा सकते। तो अच किन्ने अं भाग्यशाली हैं, यू आर वेरी लकी, बहुत भाग्यशाली हैं कि अज मूर्तियां किन्ने साढ़े कोल बैठियां। जिस तरह एक वृक्ष होता ना, वृक्ष का फल खाते असं, तो असं कहने कि वृक्ष का फल मीठा बहुत है, किहड़े वृक्ष का फल खाता है। इन्ने वृक्ष किन्ने साढ़े आए, ब्रह्मा विष्णु महेश साढ़े विराजमान हुए ने कि आज सानू फल रूपी तो दे रहे, कल सानू कहेगा कितने किहड़ा फल, किहड़े फल खा के आए, अज दस सकते किहड़े वृक्ष का है। कि जिहड़े आज के संस्था के प्रधान जी मुखी आए ने, उन्होंने सानू फल सिखाया, उदाहरणा दे के सिखाया। तो इन्होंने शब्दों नाल ही असीं, क्योंकि मैं कुंभ की दान दी है कि कुंभ असीं साडा अज कुंभ ही शुरू हो गया है कि कुंभ रूपी आज साधु महात्मा ने सानू उदाहरणा दित्तियां और फार गए पिंडा ने उदाहरणा दित्तियां कि इस पिंड गए सी, उत्थे आ होया, उत्थे ये होया, ठीक है कि नहीं। इस करके सानू भी इन्हां दे शब्दां दे उत्ते असर करना चाहिए है। मतलब कहना मतलब कि सोचना चाहिए है कि किस काम वास्ते आए ने, किहड़े काम में आए ने। हिंदू मिथोलॉजी दसन आए ने, हिंदू सभ्यता की साड़ी सिविलाइजेशन की है, साडा बैठन की है, सानू किस तरह बैठना चाहिए है। साढ़े माता पिता मान किस तरह करना चाहिए, साढ़े को जा रहा है अज वक्-वक् धर्मां में जाके अपने इष्टदेव को गुआ रहे हैं, अपनी हिंदू सभ्यता फाउंडेशन को गुआ रहे हैं। क्यों गुआ रहे हैं? क्योंकि असं अपने लाभ को कर रहे हैं, लेकिन असं आहार निद्रा मैथुन स्वांति पश्चिम रैनम धर्महीन सामने को विशेषो धर्महीना पशु समारम। असं पशु बन रहे हैं। हिंदू का मतलब यही है कि पशु तो रहे, जो पशु डंगर कहने गौ माता डंगर कहने से डंगर नहीं, जी गौ माता देसी है वो गौ माता है, ताड़ी मारो, देसी गाय है वो गौ माता है। असं उन्होंने भी डंगर कहने हैं। क्यों कहते हैं कि साड़ी सिविलाइजेशन जी होर जड़ा है थोड़ा बिगड़ चुका है, इन्हों सुधारना है। ये महान हस्तियां आई ने सब सुधारने वास्ते। जिस तरह लंगर कुंभ नहान जाते उत्थे की कर जाते, नहा नहीं जाते, संता महात्मा ऐसा मूर्तियां ऐसे स्वरूपों के दर्शन कर जाते कि किस तरह की उत्थे देखते हैं जाके। ये इन्हों का परछावां जिहड़ा है, इन्हों की गल्लां जिहड़ा है, ये सब अच्छा होता है कि असं कित्थे खड़े हैं। साडी इसी प्राचीन सभ्यता जी है की सी, हुण कित्थे असीं पहुंचे हैं, की चीज़ें हैं, इन्होंने समझाते हैं कि महान पुरुष आए ने सानू समझाया ने कि सानू रल मिल के रहना चाहिए है, लद्दा नहीं चाहिए है कि माड़ी मोटी घर में गल हो जाती है तो उन्होंने कितना असीं सॉल्व कर सकते हैं, उन्हें सॉल्यूशन कितना दे सकते हैं, मुक्ति कितना दे सकते हैं। मैं बहुत शब्द नहीं बोलता क्योंकि इन्होंने महान हस्तियां ने अगे भी जाके इस तरह ही जिहड़ा है लोगों को समझाना है, सीधे रस्ते पाना है। तो मैं अपने शब्दों के विराम देना। बहुत धन्यवाद। सेवा करते जावांगे, भारत माता तेरी सेवा करते जावांगे।
ਇੱਕ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਤੇਰੇ ਸੋਹਲੇ ਗਾਵਾਂਗੇ। ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਿਛਲੇ 1000 ਸਾਲ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ, ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ। ਹੱਸ ਹੱਸ ਜਾਮ ਸ਼ਹੀਦੀ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਪੀਤੇ, ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਪੀਤੇ। ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੈਨੂੰ ਫੇਰ ਅਖੰਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਾਨਾਂ ਵਾਰਾਂਗੇ। ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਬ੍ਰਿਜਨੰਦਰ ਜੀ ਅੱਗੇ ਬੁਲਾਓ। ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਨ ਸ਼ੌਕਤ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹੈ ਚਮਕਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਹੈ ਚਮਕਾਉਣਾ। ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਨ ਸ਼ੌਕਤ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹੈ ਚਮਕਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਹੈ ਚਮਕਾਉਣਾ। ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਹੱਸਦਾ ਰਸਦਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣਾ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣਾ। ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਹੱਸਦਾ ਰਸਦਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣਾ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣਾ। ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਦਾ ਤੇਰਾ ਦਰਜਾ, ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਦਾ ਤੇਰਾ ਦਰਜਾ ਤੇਰੇ ਦਿਲਾਂ ਆਵਾਂਗੇ। ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ 100 ਵਾਰ ਤੇਰੇ ਸੋਲੇ ਗਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ 100 ਵਾਰ ਤੇਰੇ ਸੋਲੇ ਗਾਵਾਂਗੇ। ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਗੰਗਾ ਗੀਤਾ ਗਊ ਮਾਤਾ ਦੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਤਾਕ ਬਣਾਉਣੀ, ਮੁੜ ਤੋਂ ਤਾਕ ਬਣਾਉਣੀ। ਗੰਗਾ ਗੀਤਾ ਗਊ ਮਾਤਾ ਦੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਾਖ ਬਣਾਉਣੀ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਾਖ ਬਣਾਉਣੀ। ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਮੱਸਿਆ ਤੇ ਹੈ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣੀ, ਤੇ ਹੈ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣੀ। ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਮੱਸਿਆ ਤੇ ਹੈ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣੀ, ਤੇ ਹੈ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣੀ। ਸਾਰੇ ਭੇਦ ਭੁਲਾ ਕੇ ਆਪਾਂ, ਸਾਰੇ ਭੇਦ ਭੁਲਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਤੇਰੇ ਸੋਲੇ ਗਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਤੇਰੇ ਸੋਲੇ ਗਾਵਾਂਗੇ। ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ।